नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना क्षेत्र की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 4 लेन बनिहाल बाईपास ओपन इन JNK's रामबन। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में बनिहाल बाईपास को पूरा होने को नेशनल सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने और क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाने में एक माइलस्टोन यानी मील का पत्थर बताया है। नेशनल हाईवेज 44 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के रामबन बनिहाल ब्लॉक पर रणनीतिक रूप से स्थित है। यह सड़क किनारे के बाजारों और दुकानों के कारण होने वाले लगातार बाधाओं को प्रभावी ढंग से दूर करता है। NH44 भारत का सबसे प्रमुख नेशनल हाईवे है। अगर बात करें तो ये देश का सबसे लंबा, यह नॉर्थ में श्रीनगर से शुरू होता है यहाँ पे और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है NH44। और आपने देखा होगा यूपीएससी NH यानी नेशनल हाईवे पे क्वेश्चन पूछता रहा है। एक बार आपको क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे। 2014 में पूछा था, हो सकता है फिर 10 साल बाद 2025 में क्वेश्चन पूछ दे। ये यूपीएससी CSC प्रीलिम्स 2014 क्वेश्चन 77 था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, दूसरी तरफ इससे जुड़े हुए शहर पूछे थे। NH4 के सामने चेन्नई और हैदराबाद, तो ये गलत है क्योंकि NH4 पहले तो मुंबई, अगर इंडिया की मैप की बात करें तो ये पहले मुंबई के NH4 मुंबई के ठाणे से लिंक करता था ये चेन्नई NH4, लेकिन अब ये इसकी संख्या बदल दी गई है। अब क्या है, NH4 अंडमान निकोबार में चिड़िया टापू को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ता है। नई संख्या के अनुसार अंडमान निकोबार में चिड़िया टापू को पोर्ट ब्लेयर से लिंक करता है। अगर बात करें NH6 मुंबई और कोलकाता, तो ये भी गलत है क्योंकि NH6 पहले गुजरात के हजीरा से कोलकाता को लिंक करता था। ये गुजरात का एरिया मान लीजिए और ये कोलकाता का हजीरा, इससे होता था NH6। लेकिन अब नई संख्या के अकॉर्डिंग NH6 मेघालय के जोरबाट से सीलिंग और जोखावतार मिजोरम को जोड़ता है। कुल मिला के बात करें तो मेघालय से मिजोरम को लिंक करता है ये NH6 नई संख्या के अनुसार। पहले जोड़ता था गुजरात से कोलकाता को, लेकिन नई संख्या के अनुसार मेघालय से मिजोरम को लिंक करता है NH6। ये भी गलत हो गया। अब तीसरे पेयर की बात करते हैं। NH15 अहमदाबाद और जोधपुर, NH15 अहमदाबाद और जोधपुर, तो ये भी गलत पेयर है। NH15 असम के बाईहटा चराली से अरुणाचल प्रदेश के वाक्रो से लिंक करता है। ये असम से अरुणाचल प्रदेश को लिंक करता है। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये प्लेसेस इन द न्यूज सेक्शन की अंतर्गत शामिल होगा जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आएगा। ये न्यूज ये है कि इक्वाडोर डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन 7 प्रोविंस। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने बढ़ती आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की है। यह साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र में दिखाई देता है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित एक देश है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, इक्वाडोर। ये इसकी राजधानी क्वेटो है। अगर बात करें इसकी सीमा, तो इसकी सीमा कोलंबिया से टच करती है। आजकल यूपीएससी बाउंड्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है, किस देश की सीमा किस देश से टच करती है, तो आपको मैप पे अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसकी सीमा कोलंबिया से टच करती है और इसकी सीमा पेरू से टच करती है, आप देख सकते हैं। और ये पश्चिम क्षेत्र में पैसिफिक ओशन पूरा दिखाई दे रहा है आपको, प्रशांत महासागर से लगती है। यह दुनिया के सबसे अधिक इन्वायरमेंटली डाइवर्स यानी पर्यावरण विविधता वाले देशों में से एक है। इसने इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज इसकी चर्चा हम लोग पिछले अंकों में कर चुके हैं, लेकिन आज द हिंदू ने फिर से कवर किया था, तो उसके आज के पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेते हैं। न्यूज ये थी कि इम्प्लीकेशन ऑफ चाइनाज मेगा डैम प्रोजेक्ट। चीन के तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन यानी TAR इसको शॉर्ट में बोला जाता है,
में मेडोक काउंटी के ग्रेट बैंड क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र पर एक मेगा हाइड्रो पावर डैम बनाने की महत्वाकांक्षी योजना दशकों से पुरानी चीनी शासन के ड्राइंग बोर्ड में थी, तो उन्होंने अब इस पर काम करना शुरू किया है। लेकिन इससे नुकसान किसको है, चिंता करने की किसकी आवश्यकता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। इस आशय का सबसे स्पष्ट संकेत वर्ष 2020 में जब इस प्रोजेक्ट को चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया और इसकी मंजूरी 25 दिसंबर वर्ष 2024 को दी गई, तब से ये लगातार आप देख रहे हैं न्यूज में बना हुआ है। निश्चित रूप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। चीन द्वारा अपस्ट्रीम यानी ऊपर की ओर बनाए गए इस 60 गीगावाट के हाइपर डैम के भारत, भूटान और बांग्लादेश पर गंभीर नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि चीन ऊपर स्थित है और भारत, भूटान और बांग्लादेश, इनके ऊपर खतरा ये मंडरा रहा है कभी भी चाइना अगर पानी एक साथ छोड़ दिया तो इन देशों में भयानक बाढ़ आ सकती है। ब्रह्मपुत्र एक ट्रांसबाउंड्री हिमालयन रिवर बेसिन है जो 4 तटवर्ती देशों में फैली हुई है। चीन सबसे ऊपरी तटवर्ती देश है जिसकी नदी यानी रिवर बेसिन तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन से निकलती है, जहां इसे लोकल रूप से यारलुंग, जांगपो या शांगपो के नाम से जाना जाता है। सभी तटवर्ती देशों ने नदी बेसिन में प्रमुख जल अवसंरचना परियोजनाएं नियोजित यानी प्लान की है, और जैसे कि जल विद्युत बांध, नदी नियंत्रण के लिए तटबंध और इरिगेशन के लिए डैम, बैराज, ये सब शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर, और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट पीएम टू अटेंड जनवरी 9 to 10 प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट इन भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 18वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने की सरकार की एक प्रमुख पहल है। मुख्य अतिथि इस बार त्रिनिडाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू वर्चुअली रूप से इस सभा को एड्रेस करेंगी। याद रखिएगा, पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, इसलिए अगर कोई पर्सनालिटी चर्चा में आ रही, न्यूज में आ रही तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहां की राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। और बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी के वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर वर्ष ये। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह टू इनॉग्रेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट मीट टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन गुवाहाटी टुमारो। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज यानी मत्स्य पालन विभाग 6 जनवरी 2025, यहाँ गलती से ह्यूमन एरर हो गया है, ये 24 लिख उठा है, 25 होना चाहिए। 25 को गुवाहाटी असम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित कर रहा है। अब बात करें इसके इंपॉर्टेंस यानी इस क्षेत्र के महत्व की, तो भारतीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि क्षेत्र लगभग 3 करोड़ मछुआरों एवं किसानों को लाइवलीहुड यानी आजीविका प्रदान करता है। वर्ष 2015 में 38,572 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ वर्ष 2019 में मत्स्य पालन मंत्रालय और डिपार्टमेंट की स्थापना के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र की। अपनी समृद्ध जलीय जैव विविधता और विशाल जन संसाधनों के लिए जाना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मछली विविधता के लिए एक वैश्विक आकर्षण का केंद्र है, जिसमें लगभग 422 फिश डाइवर्सिटी दर्ज की है। वर्ष 2014-15 से ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति और PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत और लगभग 2115 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के ने ग्रोथ को गति दी है इस क्षेत्र में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।